कैसे हैं आप लोग? फिजिकल यूनिवर्सल में आपका स्वागत है। तो कैसा चल रहा है तुम लोग का प्रिपरेशन? प्रिपरेशन होप सो अच्छा ही चल रहा होगा। एग्जाम का अभी लमसम 3 से 4 मंथ है। तो तुम लोग का पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, तो बहुत कम समय भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में समय है। अभी तक ये तुम लोग कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिजिकल यूनिवर्सल में जुड़े रहो, तुम्हारा सारा प्रिपरेशन कराया जाएगा। भौतिकी का, गणित का, केमिस्ट्री का, सारा रसायन विज्ञान, हाँ, सारा विषय का यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग भौतिकी का अध्ययन करने वाले हैं। भौतिकी में हम लोग किस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं? तो भौतिकी में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश। तो आज हम लोग का जो क्लास है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। और हमारा जो ये क्लास होगा फोकस्ड होगा बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। किनके लिए? बिहार बोर्ड में भी जो बच्चे हैं इस बार एग्जाम देंगे 2025 में, ठीक है। तो फिजिक्स का हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ये हम लोग का आज का चैप्टर है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी हम लोग आज का टॉपिक को डील करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस और दर्पण, ये भी पढ़ लेंगे, लेंस और दर्पण, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में से पढ़ेंगे, प्रिज्म। आफ्टर दैट हम लोग उसमें क्या करेंगे? प्रकाशिकी यंत्र, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यंत्र यंत्र। तो इन सभी चैप्टरों का अध्ययन इस हम लोग का जो आने वाला क्लासेस है उसमें हम लोग किया जाएगा। ये तुम लोग प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहो, प्रिपरेशन आराम से बहुत मस्ती से किया जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाशिकी क्या होता है। दैट मीन्स ऑप्टिक्स, दैट मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश के प्रकृति, मतलब प्रकाश का जो कैसा प्रकृति है, वो कण के तरह उसका प्रकृति है या उसका प्रकृति तरंग की तरह है, तथा प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, तथा प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या हम लोग अध्ययन करते हैं? लिख देते एक बार। भौतिकी का वह शाखा, भौतिकी का वह शाखा शाखा जहां हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाश की तथा प्रकाश के गुण तथा प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिकी क्या है? फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जहां पे हम लोग क्या करते हैं भैया? प्रकाश के प्रकृति तथा गुणों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ एक आता है प्रकृति, तो प्रकाश के प्रकृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश के प्रकृति के संदर्भ में बात किया जाए तो क्वेश्चन यह उठता है, पहले हम बाद में प्रकाश को समझेंगे, प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश को हम लोग बाद में समझेंगे, प्रकाश क्या खेत का मूली है। पहले उसका प्रकृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। इस क्यों बता रहे हैं प्रकृति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सो दैट इससे हम लोग का 2 ब्रांच खुलने वाला है, इसीलिए। तो प्रकाश के प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है। दैट मीन्स प्रकाश कभी कण की तरह बिहेव करता है और प्रकाश कभी तरंग की तरह बिहेव करता है। जब प्रकाश को हम लोग कण की तरह बिहेव करते हैं, कण की तरह मानते हैं, उस समय हम लोग प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? तरंग प्रकाशिकी। जब हम लोग क्या किसको? प्रकाश को तरंग की तरह बिहेव मानेंगे या प्रकाश जब तरंग की तरह बिहेव करेगा, आप क्या बोलते हैं उसको? बिहेव करेगा। जब प्रकाश तरंग की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा, ठीक है। तरंग की तरह अपना गुण प्रदर्शित करेगा, उस समय हम लोग जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उस शाखा का क्या नाम है? तरंग प्रकाशिकी नाम है, तरंग
प्रकाशिकी नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। किरण प्रकाशिकी, सॉरी, किरण प्रकाशिकी। तो हम क्या बताएं कि किरण प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान, या ऐसा बोलो कि प्रकाशिकी का वह ब्रांच है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी का वह शाखा है, वह शाखा है जहां हम प्रकाश, प्रकाश के कण की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रकाश से किसके तरह बिहेव कर रहा है, तो कण के तरह बिहेव करेगा। उस समय हम जिस प्रकाशिकी का शाखा में बात करेंगे, उसी प्रकाशिकी का शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस शाखा में होता क्या है, तो इस शाखा में, इस शाखा में प्रयोग के माध्यम से लोग कुछ नियम बनाते हैं। ठीक है, प्रयोगों द्वारा कुछ नियमों का निरूपण करते हैं, और उन नियमों के सहायता से समझाते हैं हम लोग, एक बार लिख लेने दो। उन नियमों के सहायता से किरण आरेख के मदद से, किरण आरेखों के मदद से हम अन्य निष्कर्षों पे, अन्य निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। क्या कहने का तात्पर्य, बात समझो। बोलता है क्या, किरण प्रकाशिकी वह शाखा है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट करके कुछ नियम बनाते हैं। कौन कौन नियम बनाए हुए हैं, तो दो नियम बनाए हुए हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन का नियम बनाए हुए हैं, और दूसरा बनाए हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम बनाए हुए हैं। ठीक है, उन नियमों के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख तुम बचपन में बनाए होगे, ऐसा ये हमारा क्या होता था, दर्पण होता था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता था, और किरण आरेख के मदद से हम लोग क्या करते थे, इमेज ड्रॉ करते थे। क्या करते थे, प्रतिबिंब बनाते थे। तो उन किरण आरेख के मदद से हम लोग क्या करते हैं, अन्य निष्कर्षों पे निकलते हैं। दैट मीन्स अन्य निष्कर्ष कहने का क्या तात्पर्य है, यदि मानो हमारा ये वस्तु है, और यह वस्तु एक समतल दर्पण के सामने है, तो इस वस्तु का जो यहाँ पे दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब का कितना दूरी होगा, दर्पण से, उस प्रतिबिंब का हाइट कितना होगा, उस प्रतिबिंब, वो जो प्रतिबिंब है वो क्या टेढ़ा उल्टा सीधा कैसा बना है, इस बातों का निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। किसके मदद से, किरण आरेखों को बना करके। और किरण आरेखों को कैसे बनाते हैं, नियमों के आधार पे। वो कौन कौन सा नियम है, तो परावर्तन का नियम है, और एक है अपवर्तन का नियम। उन नियमों के आधार पे तो ये जो सारा काम हम जिस प्रकाशिकी की शाखा में करते हैं, उस प्रकाशिकी के शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश को एक कण के तरह मानकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा किरण प्रकाशिकी। फिर प्रकाशिकी का दूसरा रूप है तरंग प्रकाशिकी। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहां लिख देते हैं एक बार, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। तो भैया तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को हम लोग क्या मान के चलते हैं, तो प्रकाश को हम एक तरंग मान के चलते हैं, या मानते हैं, या होता है, सीधा बोलो, या होता है। प्रकाश कैसा होता है, तरंग की तरह बिहेव करता है। प्रकाश कैसा बिहेव करता है, तरंग की तरह प्रकाश बिहेव करता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश कैसे गमन कर रहा है इसका अध्ययन करते हैं। इसमें प्रकाश का गमन का अध्ययन करते हैं।
और इसमें क्या अध्ययन करते हैं, परावर्तन का भी अध्ययन करते हैं, परावर्तन। लेकिन परावर्तन यहाँ पे प्रकाश के को क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे प्रकाश को तरंग की तरह मान, क्या चलेंगे, तरंग की तरह मान करके परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में बात करेंगे, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह बात को ध्यान में रखना है कि इस जो शाखा है, यह जो शाखा है प्रकाशिकी का, वहां पे हम लोग प्रकाश को क्या मान के चलेंगे, एक तरंग मान के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, व्यतिकरण, व्यतिकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन का अध्ययन, दैट मींस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आफ्टर दैट हम लोग यूज करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलेंगे ध्रुवन, ध्रुवन, ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो ये सब हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, तरंग प्रकाशिकी में, जो हम लोग का नेक्स्ट अध्याय, अगला अध्याय होगा। अभी जो हम लोग का अध्याय है वो क्या है, किरण प्रकाशिकी है। तो चलो हम लोग किरण प्रकाशिकी को स्टार्ट करते हैं। ले प्रभु का नाम, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। तो हम बताए प्रकाशिकी वह ब्रांच है, वह शाखा है भौतिक विज्ञान का, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को कण मानते हुए प्रकाश के कुछ नियमों को बनाते हैं, उन नियमों के आधार पर किरण आरेख बनाते हैं, उन किरण आरेख के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अन्य निष्कर्षों पे पहुंचते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, यह सब निष्कर्षों पे हम लोग निकलते हैं, किसमें, किरण प्रकाशिकी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को समझते हैं कि भैया प्रकाश क्या चीज है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश, प्रकाश कौन है, वह भौतिक कारक है, क्या लिखेंगे, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, जिसकी सहायता से हमारी आंखें, हमारी आंखें किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख पाती है, हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती है, ठीक है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये मानो कि कोई वस्तु है, मान लेते देखिए कोई वस्तु है, तो क्या होगा, इस सूर्य से प्रकाश निकलेगी और एक आंख भी बना देते हैं। तो यहाँ पे चलो ये रहा हमारा आंख, ये हमारा आंख रहा, आंख, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सूर्य से प्रकाश निकले और इस वस्तु पे गिरी, और इस वस्तु से गिर के वापस हमारे आंखों में गई, और हमारे आंख के यहाँ पे जो पर्दा है, रेटिना इसको बोलते हैं, और वहां पे क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना, फिर उस प्रतिबिंब को हम लोग देख पाए, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को देखे किसके सहायता से, तो प्रकाश के सहायता से, किसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो प्रकाश के सहायता से। लेकिन क्या सिर्फ प्रकाश के होने से वस्तु दिख जाएगी, क्या सिर्फ प्रकाश के होने से कोई वस्तु दिख जाएगी, तो भैया नहीं, क्योंकि प्रकाश जब किसी वस्तु पे गिरेगी और गिरने के बाद वापस जब हमारे आंखों में घुसेगी, इंटर करेगी, तब वस्तु दिखेगी। यदि प्रकाश सीधे हमारे आंखों में चला गया तो वस्तु नहीं दिखेगी। तो सिर्फ प्रकाश के होने से वस्तु नहीं दिखती है, प्रकाश के, जब प्रकाश किसी वस्तु पे गिरती है और गिर करके बाउंस बैक करके, परावर्तन करके, या बोलो टकरा करके जब हमारे आंखों में घुसती है, तब हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनती है। डायरेक्ट ये प्रकाश हमारे आंखों में घुसेगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य से प्रकाश डायरेक्ट गई और हमारे आंखों में घुसी, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगी, ठीक है। चलो आगे कुछ और बात कर ले प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या, एक ऊर्जा है, यह क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है,
प्रकाश बेसिकली क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, चलो अब यहां पे तुम देखें क्या, यहां हमरा दो वस्तु देखा, एक ये वस्तु है जो ए है तुम्हारा, एक ये वस्तु है दिस वस्तु, एक सूरज है। तो देखो हमारे पास दो वस्तु है, एक हमारे यहाँ पे सूरज है जिससे प्रकाश निकल रही है, इससे प्रकाश निकल रही है, इससे प्रकाश निकल रही है। दूसरी वस्तु है हमारा ये जिसमें प्रकाश टकरा रही है, और टकरा के हमारे यहाँ से टकरा के बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो इसी आधार पे ये एक वस्तु हो गया, ये दूसरी वस्तु हो गई। तो वस्तुएं को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो वस्तु है हमारा, जो वस्तु है हमारा वो कैसा वस्तु है। एक वस्तु को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा हमारा वस्तु हो गया अप्रदीप्त वस्तु। तो जिस वस्तु के पास, जैसे सूरज हो गया, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, और ये जो वस्तु है ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। यार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या है, सूरज, क्या है, सूर्य है, अब एक कुत्ता भौंक रहा है, और ये हमारे पास क्या है, भौंकने दो, एक सेकंड रुको। तो एक हमारे पास वस्तु है सूर्य, दूसरा हमारे पास है चंद्रमा, चांद। ठीक है, ये चांद है। अब क्या होता है कि चांद के पास अपना प्रकाश होता है, तो इसीलिए प्रदीप्त वस्तु में चांद का, सूर्य का नाम आएगा। सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, इसीलिए सूर्य कैसा वस्तु होगा, प्रदीप्त वस्तु होगा। लेकिन लेकिन ये जो अप्रदीप्त वस्तु है इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसीलिए सूर्य क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो उसको डिफिनेशन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, पहला डिफिनेशन, पहला हो गया हमारा प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश, स्वयं ऐसे ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है और हमें दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए क्या बात कर लेंगे, तो हमारा सूर्य, ठीक है, तारे, ठीक है, जलता हुआ दिया, कोई दिया है जल रहा है, या बल्ब, या बल्ब। तो ये सब क्या हो गया, तुम्हारा प्रदीप्त वस्तु हो गया। इसके पास खुद का अपना लाइट है, अपना प्रकाश है, और खुद का प्रकाश से ये अपने आप को क्या करता है, जगमग जगमग करता है, रोशनी देता है, दूसरे रोशनी देता है, अपने खुद भी चमकता है। और दूसरा क्या हो गया भैया, अप्रदीप्त। दूसरा हमारा क्या है, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं बात करें तो ये ऐसी वस्तु है जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों का प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं से उत्सर्जित 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 प्रकाश के कारण दिखाई देती है, दिखाई देती है।
ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ, फिर से वह देख लो। बोलता है कि ऐसी वस्तुएं जो इसके पास स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन वो क्या, जो प्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है, उसके प्रकाश से क्या करती है, अपने आप को दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा वही हो गया कि हमारा सूरज है, हाँ ये सूरज हो गया, और ये हमारा हो गया चंद्रमा। तो अब यहाँ धरती हो गया, ये रहेगा धरती, अर्थ, धरती, धरती, ठीक है। तो एक तो सूरज के पास खुद का ऊर्जा है और इसे ये प्रकाशमान हो रही थी, यहाँ का आदमी सूरज को देख रहा है। लेकिन जो चंद्रमा है, ये हमारा जो चंद्रमा है, ये क्या होता है, सूरज की एनर्जी लेता है, सूरज का प्रकाश लेता है और उसको परावर्तन करके क्या बोलते हैं, मोड़ करके हमारे आंखों में भेजता है, और ये खुद को क्या करता है, अपने को जगमग करता है रात में। तो ये जो हो गया अप्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त, और ये क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक बात हमारा क्लियर हो गया। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, प्रदीप्त अप्रदीप्त, अप्रदीप्त में क्या क्या उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण दे दो अप्रदीप्त में, जैसे कुछ भी एग्जाम में दे दो, चंद्रमा दे दो, चंद्रमा तो ऐसे बोल के चंद्रमा, और क्या दे दो, हम लोग खुद, हम लोग के पास क्या अपना ऊर्जा है, अपना प्रकाश है नहीं, आदि। ठीक, चलो यहां तक बात क्लियर है भैया। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चलो प्रकाश का परावर्तन देखते हैं क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सिंपली एक ये हमारा एक सतह है, इस सतह पर कोई भी प्रकाश क्या होती है, गिरती है, आपतित करती है, गिरती है बोलो या आपतित करती है बोलो। आपतित करने के बाद प्रकाश क्या होती है कि अपना ही माध्यम में, जैसे यहाँ पे दो माध्यम है, कौन कौन, ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 है, और दूसरा माध्यम 2 है। तो ये दूसरे माध्यम में नहीं है कि अपना ही माध्यम में क्या हो, टकरा के वापस चली जाती है। इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये जो टकरा के वापस आई, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इस जो ये जो हमारा ये सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो हमारा क्या दिख रहा है, सरफेस, ये चिकनी सतह दिख रहा है, उस चिकनी सतह के ठीक लंबवत एक हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंबवत ड्रॉ करते हैं। उस चिकनी सतह का एक लंबवत ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी लंबवत को, इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। बात क्लियर है। तो हमारे पास आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और विलंब हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ चलते हैं आगे। इसको तो बोलते हैं, जो किन 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 के बीच में बना है, आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल आई। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, उसको बोलते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, यह परावर्तित कोण, यहाँ तक क्लियर है। चलो, ये क्या हमारा, ये हमारा है परावर्तक तल या परावर्तक तल, ऐसा बोलते परावर्तक, परावर्तक तल है, ठीक है, परावर्तक तल है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये बिंदु जो यहाँ जहां गिर रहा है, इस बिंदु का नाम है हमारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, क्या नाम है, आपतन बिंदु। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपतन, आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, इसको इंगराड़ को, इसको बोलते हैं परावर्तन या परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, फिर से एक बार देख लो, या फिर से देख लो। ये हो गया तुम्हारा, बताओ क्या, ये हो गया परावर्तक तल, जिस बिंदु पे गिरा, ये हो गया आपतित किरण, जिस बिंदु पे गिरा है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या हो गया, आपतन, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, आपतित किरण। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस हम देख रहे हैं, ये सरफेस को क्या बोलते हैं, परावर्तक, परावर्तक तल। ठीक है, यहां से प्रकाश क्या हो गया, परावर्तन किया, टकरा के अपना ही माध्यम में लौट गया, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। हाँ, परावर्तित किरण।
और यहाँ पे क्या हो गया हमारा अविलंब, ये हो गया हमारा अविलंब, अविलंब, और ये हो गया आपतन कोण एंगल आई, और ये हो गया परावर्तन कोण। बात यहां तक ठीक है। अच्छा, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन लिख लो, परिभाषा लिख लो। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में बताओ? जब डिफिनेशन, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ सतह पर, जो यहाँ पे हमारा परावर्तक तल है, पर आपतित करता है, आपतित करता मतलब ये आपतित किया, ठीक है, तो प्रकाश टकरा के उसी माध्यम में, अपना ही माध्यम में क्या हो गया, वापस चलेगी, अपना टकरा के अपना ही माध्यम में चले गए। इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोल करते हैं। जैसे ये होगा हमारा एक चिकनी सतह हो गया, इस पे कोई प्रकाश क्या हो गया, आपतित हुआ, और आपतित होने के बाद, प्रकाश आपतित होने के बाद अपना ही माध्यम में वापस चला गया। जैसे ये माध्यम, एक माध्यम है एक, और ये माध्यम दो है, तो ये दूसरे माध्यम में नहीं आई, अपने ही माध्यम में चले गई। इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहां तक भाई क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इससे क्या समझते हो? तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम बोलता है, जैसे ये हमारा, ये फोटो बना देते हैं, ये हो गया हमारा परावर्तक तल, और ये आपतित किरण, फिर हो गया परावर्तित किरण और अविलंब, और ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। तो पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण जो बराबर होगा परावर्तन कोण के, पहला नियम यही बोलता है कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट नियम। हमेशा जो परावर्तन कोण और सॉरी हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। लेकिन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जैसे एग्जांपल समझो कि ये हमारा परावर्तक तल है, इस पे कोई आपतन कोण गिरा, ठीक, और ये अविलंब से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो परावर्तन कोण भी होगा, ये भी कितना बनाएगा, 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम यह क्या बोलता है कि जो तुम्हारा आपतित कोण है, ये परावर्तक तल हो गया, ये आपतित कोण, ये परावर्तित कोण, और ये अविलंब, ये तीनों जो होगा क्या बोलता है, एक ही समतल पे होगा, एक ही समतल पे होगा। ये दूसरा नियम है, क्या बोलता है, आपतित किरण फिर परावर्तित किरण और अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, आपतन कोण, परावर्तित कोण, अविलंब तीनों एक ही तल पे होते, इसका क्या मतलब होगा, सो समझो थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं परावर्तक है, ये हमारा परावर्तक है, ठीक है। अब क्या हो गया, सपोज ऐसे लाइट इंसिडेंट करा, ऐसे लाइट आपतन हुआ, आपतित हुआ, तो यदि लाइट ऐसे आपतित हुआ तो हो नहीं सकता कि ये स्क्रीन के बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट ऐसा चले जाए, कैसा, तो स्क्रीन से बाहर कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसा ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सिस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इधर मान लेते हैं जेड एक्सिस है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश ऐसे इधर चले जाए, कभी ऐसा नहीं होगा प्रकाश जेड एक्सिस की ओर निकल जाए, नहीं, एक्स वाई तल में है, यदि आप आपतित किरण, तो परावर्तित किरण भी किधर होगा, एक्स वाई तल पे ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वाई जेड तल पे आ जाए आपतित किरण, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या किसी और तल पे नहीं जा सकता, सिर्फ एक्स वाई तल पे ही रहेगा। ये तुम्हारा क्या है, दूसरा नियम है, ठीक है। तो प्रकाश के ये दोनों नियम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां तक हम लोग किए हैं, अब प्रकाश के परावर्तन हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे का जो कहानी हम लोग कल क्लास में करेंगे। सभी जो बच्चे हैं
क्या करें, फिजिका यूनिवर्सम को, फिजिका यूनिवर्सम जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ इसको लाइक भी कर दो और शेयर भी करो, साथ साथ कमेंट भी करो। कमेंट करके बताओ कि भैया कहाँ पे तुमको दिक्कत आया इस पूरे टॉपिक में, और यदि इसका नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल पे इसका हम नोट्स दे देंगे। टेलीग्राम 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 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहां पे हम लोग लिंक दे देंगे और वहां पे तुम इसमें क्या करो, तुम जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा फिजिका यूनिवर्सम, यूनिवर्सम, ठीक है। तो इसका हम लोग तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं तुम लोग से, और प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा पूरा फिजिक्स को यहाँ पे धुन दिया जाएगा और अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।